देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं मोना आपका स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। केबीसी की पूरी टीम आप सबों को घर बैठे खबर दिखाने के लिए लगातार जिले की सड़कों पर मौजूद है और आप तक पूरे जिले का आंखों देखा हाल पहुंचा रही है। देश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 1400 के पार हो गई है और मरने वालों की संख्या 40 के पार, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,58,892 के पार हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 42,158 हो चुकी है। इन आंकड़ों को देख शायद आप समझ जाएंगे कि कोरोना कितना खतरनाक वायरस है। इसे हल्के में ना ले, अपने साथ साथ पूरी दुनिया को बचाने में मदद करें। बिहार में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी ने क्या कहा, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। सभी कटिहार जिलावासियों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से हम लोगों को संदेश मिल रहे हैं, लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बाहर से प्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा है। तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस बीच कुछ संख्या में मजदूर हम लोग के बिहार राज्य के बॉर्डर में प्रवेश उन्होंने किया है और उसी क्रम में जो कटिहार जिला के रहने वाले हैं उन लोगों का आगमन कटिहार जिला में अवश्य हो रहा है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। हम लोग जो भी स्थिति है उसमें यथेष्ट सतर्कता बरतने का प्रयास कर रहे हैं और इन सभी व्यक्तियों का एक बार जांच उनके बॉर्डर पे ही हो चुका है। जब बिहार राज्य की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया तो उनकी जांच स्वास्थ्य की हो चुकी है। उसके बाद में फिर हम लोग उनको अभी इस प्रकार से यहाँ पे उनका मूवमेंट करा रहे हैं कि उन लोगों को हम लोग सेपरेट यानी अलग स्थलों पे, पृथक स्थलों पे उनको क्वारंटीन कर दें। इसलिए हम लोगों ने 289 विद्यालय चिन्हित किए हुए हैं जहां पे उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी और वहां पे हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि उनका स्वास्थ्य का चेकअप भी हम लोग रोज कराएं। इसके बाद भी कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मोटरसाइकिल से या कार से वो लोग किसी और रूट से अंदर आ गए हैं तो उसके लिए भी आप चिंता न करें। हम लोग सबको होम ट्रैकिंग करवा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों ने एक डेटाबेस तैयार किया है जिसमें जितने भी लोग बाहर के राज्यों से आए हैं या बाहर के देशों से आए हैं उन सबको हम लोगों ने ट्रैक किया है और जो अभी आते जा रहे हैं उन सबको सतत रूप से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ऐसे लगभग 8,500 लोग हम लोग ट्रैक कर चुके हैं और उन सबके घरों में हम लोग स्टिकर्स, पोस्टर्स, पैम्फलेट्स सब कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं और वितरित कर रहे हैं और उन सब का इस सब का उद्देश्य यही है कि उनको हम लोग होम क्वारंटीन कर दें और जो अभी आ रहे हैं उन सबको हम लोग स्कूल में क्वारंटीन कर दें और फिर उनकी दैनिक ट्रैकिंग का काम चल रहा है। इसके लिए राज्य स्तर पे एक मोबाइल ऐप बनी है, उस पे भी हम लोग ट्रैकिंग को अपडेट कर रहे हैं और हम लोगों ने जिला स्तर पे भी अपना एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिसके माध्यम से हम लोग डेली ट्रैक कर रहे हैं कौन आदमी कितने दिन में क्या क्या सिम्टम्स दिखा रहा है। इस सब की हम लोगों ने प्रणाली विकसित की है। विभिन्न स्तरों पे उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं और आईसीडीएस के कर्मी कर रहे हैं और यहाँ तक कि हम लोगों ने सभी आए हुए जो बाहर से लोग हैं उनके प्रथम संपर्क में जो लोग आए हैं उनको भी ट्रैकिंग करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें किसी प्रकार से हम लोगों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 1,000 की कैपेसिटी क्षमता के आइसोलेशन वार्ड्स और क्वारंटीन सेंटर्स अलग से हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। जो स्कूल के क्वारंटीन शिविर हैं वहां पे हमारे लगभग 10 से 12,000 लोग की हम लोगों की क्षमता है। इसके अलावा सेपरेट होटल्स, हॉस्टल्स, इन सब की हम लोगों ने प्लानिंग ऐसी की है कि वहां पे भी हम लोग क्वारंटीन सेंटर हमारे तैयार हैं और साथ ही साथ जो सरकारी और कुछ निजी हॉस्पिटल हैं उसमें भी हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड्स तैयार किए, यानी लगभग हमारे 1000 बेड के आइसोलेशन और क्वारंटीन वार्ड्स अभी से हम लोग ने तैयार करके रखे हुए हैं। अभी आप हमारे जिले के जिलाधिकारी कमल तनुज को सुन रहे थे, जिन्होंने जिलेवासियों को राहत देते हुए बताया है कि आपको जरूरत नहीं है डरने की। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन शिविर में रखा जा रहा है और 100 लोगों के लिए और 1,000 लोगों के लिए आइसोलेशन वार्ड की भी व्यवस्था की गई है।
इस लॉकडाउन के दौरान कल 31 मार्च की देर रात कटिहार न्यायालय में भीषण आग लग गई। देखिए इन तस्वीरों को। जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आग की लपटें कितनी भयावह दिख रही है। लॉकडाउन का 7वां दिन था कल और ये देर रात आग लगी है। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि नहीं आएगा तो बहुत भयानक रूप ले लेगा। लगातार देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये आग कितनी भयावह है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि कटिहार न्यायालय में आग लगी है, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। पुलिस के जवान भी मौजूद थे। सभी लोग आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। उधर आज जब हमारे बरारी संवाददाता अजय आवासीय आदर्श मध्य विद्यालय बरारी गुरु बाजार पहुंचे तो कैसे थे वहां के हालात, आइए पहले वो आपको दिखाते हैं। हम लोग तो इसी में हैं व्यवहार न्यायालय में। अच्छा, तो हम लोग बाहर से पानी लेने के आए थे तो देखे आग लगा हुआ था। अच्छा, तो फिर हम लोग बाल्टी लेके दौड़े तो अपना उधर से फिर देखते हैं फायर ब्रिगेड आए तो दोनों तरफ से कार्रवाई हुआ तो तुरंत आग बंद हो गया। कहाँ आग लगा? वो वकील साहब जहाँ बैठते थे। कौन वकील साहब है? वो पता नहीं है कौन सा है। हाँ, वकील साहब बैठने वाला में आग। हाँ, बैठने वाला। कहाँ पर लगा ये जगह? कहाँ? व्यवहार न्यायालय। व्यवहार न्यायालय के अंदर। क्या उम्मीद, कैसे लगता है, क्या आपको लगता है कैसे लगा? कुछ आवाज हुआ था बिजली का, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट से लगता है। उधर आज जब हमारे बरारी संवाददाता अजय आवासीय आदर्श मध्य विद्यालय बरारी गुरु बाजार पहुंचे तो कैसे थे वहां के हालात, आइए पहले वो आपको दिखाते हैं। अभी सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुड्डू। तस्वीरें हैं, सड़कें पूरी तरह सुनसान नजर आ रही है। लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में मौजूद हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू। गुड्डू, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी गुड्डू, जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं सड़कें सुनसान हैं। लोग कल की अपेक्षा आज अपने घरों में ज्यादा महफूज नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आज आप देख सकते हैं सड़कों पर इक्का दुक्का सिर्फ गाड़ी ही दिखाई पड़ रही है, बाकी ये सड़क पूरा का पूरा सुना है। सभी लोग आज लगता है घर में इस लॉकडाउन का पालन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी गुड्डू, अगर बात करें पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की तो क्या पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक करने में सफल होती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल मोना, इस एरिया में तो साफ लग रहा है कि पुलिस जो समझाने में इसमें सफल भी हो रही है, तभी तो लोग अपने अपने घरों में ही हैं, सड़कों पर लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, हालांकि कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर अभी भी थोड़े थोड़े लोग जो है बाहर निकलते हैं। यहाँ पे इसका जो ये ललियाही से जो गौशाला तक का एरिया है, या गौशाला घूमती देख रहे हैं, यहाँ पे अक्सर भीड़ लगा करती थी। यहाँ पे लोग अगरम बगरम जो सामाजिक तत्व जो भी लोग हैं वहाँ पे काफी भीड़ लगाया करते थे। अब वो लोग यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। प्रशासन की गाड़ी लगातार इस रोड में घूमती रहती है। जी मोना। गुड्डू, ऐसी खबरें मिल रही है क्या कि जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहां पे पुलिस की तैनाती होने के कारण लोग बेवजह उन रास्तों से गुजर नहीं रहे हैं, लेकिन जो चौक चौराहे हैं, गली मोहल्ले हैं, उसमें अभी भी लोग जमावड़ा लगाकर कोरोना को दावत दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मतलब चौक चौराहा जहाँ तक की बात है वहाँ पे लोग निकलते हैं तो वो सामान खरीदने के लिए, जैसे दवा दुकान कई है यहाँ पे, तो दवा खरीदने लोग जाते हैं, सब्जी की किराना की दुकान है, तो ऐसे में पुलिस उन लोगों को मना तो नहीं करती है, क्योंकि सरकार ने ही कहा कि जरूरी सामान के लोग घर से बाहर नहीं कर सकते। हाँ, गली मोहल्ले तक की जहाँ तक की बात है, यहाँ पर लोग को आज भी सोचना चाहिए कि नहीं, लोग बहुत लोग ऐसे बोलते नहीं, इतना दिन हो घर में बैठे बैठे मरने लगता है तो निकल के थोड़ा टहलने के लिए
हालांकि उनको ये सोचना चाहिए कि इनकी छोटी सी गलती सभी को इसका परिणाम है भुगतना पड़ेगा। लेकिन गुड्डू, सरकार ने ये रियायत इसलिए दी है ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को सामानों की किल्लत ना हो, लेकिन आज बहुत जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग बेवजह भी अपने हाथ में झोला लेकर घूमने के लिए सड़कों पर निकल जा रहे हैं, और जब पुलिस प्रशासन उनसे पूछती है तो वो बोलते हैं कि सब्जी लाने जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है गुड्डू? नहीं, बिल्कुल मोना, सही बात है आप जो ये कह रही हैं कि लोग जो है एक ये बहाना बना के निकलते हैं घरों से, क्योंकि आज सभी के घर में एक दवा का पुर्जा होता है। लोग पुर्जा ले लेते हैं, बेवजह कहते हैं कि हम दवा लेने के लिए जा रहे हैं। लोग झोला लेके, ठीक जैसा कि आप करेंगे, यहाँ झोला लेके लोग निकल जा रहे हैं कि हम सामान खरीदने जा रहे हैं। तो प्रशासन ऐसे में लोगों को मना नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार का ही आदेश है कि जरूरी सामान और दवा वगैरह जो है उसके लिए बाहर निकल सकते हैं। लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जो कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जी गुड्डू, अब तो ये साफ तौर पर है कि लोगों को अपनी समझदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भारत में लगातार कोरोना अपने पांव पसार रहा है, उसके हिसाब से ये दिन दूर नहीं है जब कोरोना अपने जिले में भी प्रवेश कर सकता है, अगर लोगों का ऐसा ही रवैया रहा लॉकडाउन के प्रति। तो जी बिल्कुल सही कह रही है मोना, अगर लोग आज भी अगर नहीं संभलते हैं, आज भी इसका पालन सही से अगर नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में कटिहार जिला तो क्या हर एक मोहल्ले, हर एक गली में ये कोरोना जो अपना पैर पसारेगा। जी मोना, धन्यवाद गुड्डू हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने सुना, हमारे संवाददाता गुड्डू हमें जिले की ताजा स्थिति दिखा रहे थे। अब हम आपको लिए चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र। आज जब हमारे बरारी संवाददाता अजय आवासीय आदर्श मध्य विद्यालय बरारी गुरु बाजार पहुंचे तो कैसे थे वहां के हालात, पहले ये देखिए आप। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं और बिहार के ही रहने वाले हैं, और उन्हें क्वारंटाइन करके इस आवासीय विद्यालय में रखा गया है ताकि इनकी वजह से किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंच पाए। लगातार इन्हें मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, लगातार इनके चेकअप भी किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर द्वारा लगातार इनकी चेकअप भी की जा रही है। 88 190 कल रात में यहाँ आए सर, कल वहाँ से कल। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे बरारी संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे पूरा खबर। जी अजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना, बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। जैसा कि अजय हमने भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, जो आवासीय विद्यालय गुरु बाजार का है उसमें मजदूर तबके के लोग जो बाहर से आए हुए उन्हें रखा जा रहा है, उनकी सेहत की जांच की जा रही है। इस और आपका क्या कहना है? जी मोना, लगभग कई मतलब जगह से, जैसे दिल्ली, मुंबई से, पंजाब, हरियाणा से, पटना से, यूपी से, लेबर क्लास से लोग, चाहे उनको जैसे मिला वो लोग, उन लोगों का जो है दर बदर पहुंचना यहाँ आना शुरू हो गया है, जिस कारण से कि प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। जहाँ जैसे जानकारी मिलती है उन लोगों को बरारी स्कूल में जहाँ इसका व्यवस्था किया गया है वहाँ पे डॉक्टर का पूरा शिविर लगा हुआ है। डॉक्टर लोग बारी बारी से लोगों को जांच कर उसी स्कूल में फिलहाल रख रहे हैं, और उन लोगों की विशेष बात यह है कि टाइम टू टाइम उन लोगों का खाना का भी अच्छा खासा जो है व्यवस्था किया गया है। जी मोना। और अगर अजय अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से हमें खबरें मिल रही हैं कि लोग बेहद लापरवाह दिख रहे हैं, गली मोहल्लों चौक चौराहों पर एकत्रित होकर भीड़ लगा रहे हैं, जबकि लॉकडाउन के दौरान ऐसा करने की सख्त मनाही है। इस दिशा में प्रशासन कैसे कदम उठा रही है बरारी में? जी बिल्कुल, एक दिन पहले तक ये जो थोड़ा सा ढीलापन नजर आ रहा था, लेकिन कल से प्रशासन बिल्कुल टाइट हो गई है, और लोगों को जहां भीड़ यानी कि 5 से अधिक की संख्या में मतलब प्रशासन देखते ही उस हिसाब से डंडा चार्ज कर रही है कि अब उस डर से, मार के डर से
तो भूत भी भागता है। लेकिन इस बार 2 दिन के अंदर देखा जा रहा है कि चाहे वो गांव हो या बाजार हो, बिल्कुल सन्नाटा नजर आ रहा है। ये 10 से 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, वो भी सिस्टम से लोग या तो किराना दुकान पे हो या फिर सब्जी के दुकान पे लोग आराम से आते हैं, एक एक करके आते हैं और एक एक करके जाते हैं। ये बोला। बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, इस विद्यालय से में बाहर से आए हुए लोगों के लिए खाने पीने की, मेडिकल जांच की पूरी व्यवस्था की गई है। आज लॉकडाउन को हुए 8 दिन हो गए हैं। इन 8 दिनों के दौरान जिलेवासी लॉकडाउन को लेकर कितने गंभीर नजर आ रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए आज सुबह जब हमारे संवाददाता विनय सड़कों पर निकले तो देखिए कैसा था सड़कों का हाल। जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हवाई अड्डा का क्षेत्र है। सड़कें सुनसान है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही आवश्यक सामानों की खरीदारी करने के लिए अपने घरों से निकले हैं। उनके हाथ में सब्जी खरीदने के लिए झोले नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो सड़कें पूरी तरह सुनसान नजर आ रही हैं। आइए चलते हैं विनय के पास और जानते हैं क्या है सहायक थाने के हालात। जी मोना, अभी हम मौजूद हैं कटिहार के सहायक थाना के समीप मनिहारी मोड़ के पास, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो सड़क है जो कटिहार मनिहारी की ओर जाने वाली सड़क है। इस सड़क पर पूर्णतः सन्नाटा पसरा हुआ है और वैसे वाहन ही आ जा रहे हैं, वो या तो खाद्य सामग्री लेकर आ रहे हैं या तो उर्वरक, जो यहाँ रैक बगल में रैक पॉइंट है वहाँ शायद उर्वरक की रैक लगी हुई है, वैसी गाड़ियाँ ही चल रही है जिसे आवश्यक कार्य के लिए सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है। आइए यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस लॉकडाउन में जो स्थानीय लोग हैं उनका कहाँ तक समर्थन प्राप्त हो रहा है। आप लोगों को कितना लग रहा है कि ये सही है? देखिए, ये तो लॉकडाउन जो है पूरा सही लगा हुआ है। इससे हम लोगों को बहुत सुरक्षा मिला है। नहीं तो ये बीमारी जिस तरह का है ये हम लोग नहीं बचते अगर लॉकडाउन नहीं होता। इसका हम समर्थन प्रशासन हर जगह की जो और उसको भी थोड़ा लगता है। प्रशासन तो पूरे मुस्तैदी की कटिहार की प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह ये कार्य अपना कर रहे हैं और लोगों में शांति बनाने का जो भी प्रयास कर रहे हैं वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कटिहार जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी को, सहायक थाना हो, नगर थाना हो, चाहे मुसफिल थाना हो, सभी थाना मिल के कटिहार के नागरिकों के साथ में है और खाना वाना का भी व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। जी, आपने देखा कि स्थानीय लोग भी प्रशासन की इस पहल से काफी खुश नजर आ रहे हैं और इस लॉकडाउन में लोग भी सहयोग करते नजर आ रहे हैं। इसका उदाहरण ये भी है, ये सड़क पूर्णिया की ओर जाती है, इस सड़क पर भी सन्नाटा बसा हुआ है और लोग इस ब्लॉकबंदी में पूर्णतः सहयोग दे रहे हैं और कोरोना को पछाड़कर ही लोग दम लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान में आम लोग भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया विनय हमें ये जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता अरुण इस वक्त मौजूद है जीआरपी चौक पर। आइए देखते हैं वहां की ताजा स्थिति। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कटिहार जीआरपी चौक की तस्वीरें हैं जहां पे इक्का दुक्का लोगों की बात अगर छोड़ दे तो सड़कें सुनसान हैं और लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को आवश्यक काम है वही सड़कों पर निकले हैं, बेवजह लोग सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और उन्हें उनके घर भेज रही है। जो लोग नहीं मान रहे हैं पुलिस प्रशासन की बात, तो उनके विरुद्ध सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं संवाददाता अरुण के पास। जी, आज लॉकडाउन में कुल 8 दिन हो चुके हैं
रोज की तरह आज भी पूरे इस DRP चौक पे सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ ही लोग रास्ते पे दिख रहे हैं जो जरूरत के सामानों को लेने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि किराना की बात करें तो किराना दुकान में एक दो लोग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मेडिकल की दुकान में एक दो लोग दिखाई दे रहे हैं। बाकी चारों तरफ आप देख सकते हैं यह शहीद चौक जाने का रास्ता है जो बिल्कुल सन्नाटे छाया हुआ है। इधर आप मिर्चाई वाले रास्ते को भी देखेंगे तो मात्र एक दो लोग ही रास्ते पे नजर आ रहे हैं जो अपनी जरूरत के सामानों के खरीदारी के लिए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, हमें ये जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता करण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उनके पास। लॉकडाउन को लेकर हम पहुंच चुके हैं कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग। आप इस सड़क को देखिए जो पूर्णिया की ओर जाती है। सड़क सुनसान है, हालांकि कुछ वाहन चल रहे हैं। वाहन के ऊपर ये पोस्टर लगा है कि वह मेडिकल के कर्मचारी हैं एवं बैंक के अधिकारी हैं। इस तरह से पोस्टर लगा के लोग चल रहे हैं। लॉकडाउन का यह 8वां दिन है और लोग अब धीरे धीरे अपना धैर्य खो रहे हैं। लोग ज़्यादा चाहते हैं घर से बाहर निकले, हालांकि लोगों के मन में यह भय ज़रूर है कि कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचा जाए, इसलिए घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन कुछ लोग अब भी हैं जो अपना धैर्य खोकर घर से बाहर निकल रहे हैं। आप इस ओर सड़क को देखिए, यह सड़क कटिहार की ओर जाती है, कटिहार शहर की ओर, लेकिन सड़क देखिए आप सुनसान है। हाँ, हालांकि चूंकि यह मुख्य मार्ग है इसलिए कई लोग यहाँ से आते जाते जरूर नजर आ रहे हैं। इस ओर देखें तो प्रतिष्ठान है, आप देखिए सभी प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं। एक बैंक है, वो बैंक 2-4 गाड़ियां हैं जो बैंक कर्मचारियों की है और अन्य जितने भी प्रतिष्ठान यहाँ पर हैं ये सभी बंद है। आप इस ओर देखिएगा तो शिवपुरी का मोहल्ला है, यहाँ पर भी आप देखिए पूरी तरह से यह मोहल्ला भी सुनसान पड़ा है। मोहल्ले में एक भी शख्स नज़र नहीं आ रहे हैं। अब एक किराना दुकान ही जो है, जो राशन की दुकान है वो खुली है, बाकी देखिए सड़क पर एक भी व्यक्ति नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सड़क पूरी तरह से सुनसान है। लॉकडाउन का पूरा असर है कटिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया करण हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा हमारे संवाददाता करण हमें मौजूद थे कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग पर। कई शहर के ऐसे जगह हैं जहां पे लोग लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे गली मोहल्ले भी हैं जहां लोग बेवजह सड़कों पर जमा हो जाते हैं और लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करते हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि न्यू मार्केट के सब्जी बाजार को महेश्वरी एकेडमी में स्थानांतरित करने के बाद भी लोग रोड पर सब्जी दुकान लगाकर सब्जी बेच रहे थे, लेकिन एक बार फिर जिला पुलिस द्वारा इन सभी सब्जी बाजारों को वापस महेश्वरी एकेडमी में भेज दिया गया है। देखिए इन तस्वीरों को। आप देख सकते हैं ये महेश्वरी एकेडमी परिसर में लगी सब्जी बाजार है, जहां पे फिर से सब्जी दुकानदार जो रोड पर लगा रहे थे वो फिर से महेश्वरी एकेडमी के परिसर में आके अपनी सब्जी बाजार लगाए हुए हैं और प्रशासन की मुस्तैदी के बाद लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए सब्जियों की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो रेड क्रॉस के स्वयं सेवक है, वो भी लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए ही सब्जी की खरीदारी करें। लगातार ये स्वयं सेवक लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय, जो इस वक्त मौजूद है न्यू मार्केट में। आप लोग ठीक? जी संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। जी संजय, कल जैसे हमने दिखाया था कि ये जो सब्जी बाजार वाले कुछ लोग थे जो फिर से न्यू मार्केट के रोड पर सब्जी लगाकर बेच रहे थे, उनके विरुद्ध आज प्रशासन ने कार्रवाई की है और उन्हें पुनः महेश्वरी एकेडमी परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। जी मोना, बिल्कुल जैसा मैंने कल हालात जो तस्वीरें कल मैंने भेजी थी उसमें साफ साफ देखा जा रहा था कि कुछ लोग मना करने के बावजूद भी न्यू मार्केट रोड पे बाजार लगाए हुए थे। जी, अगर प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें संजय, तो प्रशासन इन दुकानदारों को समझाने के लिए कैसे कदम उठा रही है? जी मोना, जो मैंने अभी आपको कहा कि कल लगाया गया था, लेकिन प्रशासन के निर्देश के बाद, जिला प्रशासन के निर्देश के बाद जो सिविल डिफेंस के जो स्वयंसेवक हैं वो सुबह 8 बजे से ही लगे रहते हैं और लोगों को हिदायत देते हैं, लोगों को निर्देश देते हैं। आज जब उन्होंने
सख्ती से निर्देश दिया तो आज वहाँ पे एक भी दुकानें न्यू मार्केट रोड पे आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि न्यू मार्केट रोड पूरी तरह सन्नाटा है। और ये बता दें आपको कि महेश्वरी एकेडमी में जो बाजार लगाया गया उसको भी जो है सही ढंग से 1-1 मीटर की दूरी पे लगाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो सके। जी धन्यवाद संजय हमें ये जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद मोना। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये अहमदाबाद से आई हुई आज सुबह की कुछ ताजा तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए पूरी तरह नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर मौजूद है जो आवश्यक काम के लिए निकले हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों को समझाने की कोशिश में सड़कों पर निकलती हुई नजर आ रही है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता सीधे इम्तियाज जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी इम्तियाज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आवाज आपकी आ रही है। इम्तियाज, जैसा कि हमने देखा क्या कि आज अहमदाबाद की सड़कें पूरी तरह खाली है, प्रशासन ने लोगों को समझाने के लिए कैसे कदम उठाए हैं अहमदाबाद में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रशासन जो लगातार गांव-गांव घूम करके लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लोगों में काफी जागरूकता आई है पहले के बनिस्पत। जैसा कि आज लॉकडाउन का 8वां दिन है और काफी लोगों में बदलाव देखा जा रहा है लॉकडाउन के प्रति। जी इम्तियाज, अगर बात करें मुख्य चौक चौराहों की तो वहां पर तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम या फिर कहे लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के हाट बाजार और जो गली मोहल्ले हैं उसमें भी लोग बेवजह सड़कों पर निकल जाते हैं। उनको समझाने के लिए पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि पिछले 2 दिनों से लगातार चौक हाट बाजार का जो खबर प्रसारित किया जा रहा था हमारे केबीसी न्यूज के माध्यम से, और कल ही के दिन प्रशासन के द्वारा बड़े जगह पे स्थानांतरण किया गया उन छोटे हाट बाजारों को। जी धन्यवाद इम्तियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मनिहारी, जहां पुलिस लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कैसे प्रेरित कर रही है। देखिए ये इन तस्वीरों को। ऐ खुदा कैसा जुल्म दिया है, दिल में आता है बस अब रोना। माई पटना फंसी भाई दिल्ली फंसा, माई पटना फंसी भाई दिल्ली फंसा। आज आता है मुझको तो रोना, मेरे देश में कैसा करोना हो मौला, मेरे देश में कैसा करोना। आज आता है मुझको तो रोना, आज आता है मुझको तो रोना। मेरे देश में ये है करोना, घर से बाहर न निकलना भाई मेरे, ये तो संसार में है खराबी मेरे। आ गया है करोना ऐसा, दर्द में आता है मुझको रोना। मेरे देश में देखो करोना, आ गया है मुझको तो रोना। ऐ खुदा कैसा जुल्म दिया है। 22 तारीख से जो जनता कर्फ्यू सरकार लगाया है, तब से अब तक लगातार हम लोग जो है अपने अपने पंचायत में तैनात हैं। जो सरकार लॉकडाउन का घोषणा किया है उसमें लोगों को कहा गया है कि लक्ष्मण रेखा जो है पार नहीं करना है, जान है तो जहान है, ये हमारे प्रधानमंत्री का घोषणा है। इसी को हम लोग जनता में फैलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई जान बचेगा तो लाख उपाय है। अभी जो है कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसमें लाइलाज बीमारी है, जान नहीं बचेगा। इसलिए सारे लोग हमेशा घर में रहिए। 14 तारीख तक का घोषणा है, 14 तारीख तक लॉकडाउन है, 14 तारीख तक घर से नहीं निकलना है। लोग हम लोगों का बात पर आकर के मानते हैं और घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलता है। और हम लोग 8 बजे रात्रि तक ड्यूटी करते हैं और बड़ा
दुरुस्त और तैनाती से ड्यूटी करते हैं। 22 तारीख से हमारे साथ मनिहारी से फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मिट्ठू। जी मिट्ठू, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना जी, पहुंच रही है। जी मिट्ठू, जैसा कि आपने जो तस्वीरें भेजी है उसमें पुलिस प्रशासन एक नायाब तरीके से गीत के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है क्या कि कोरोना एक बड़ी बीमारी है और एक लाइलाज बीमारी है, आप अपने घरों में रहें। क्या इसके बाद भी लोग जागरूक हुए हैं और अपने घरों में रह रहे हैं? जी जागरूक हुए हैं। और वहाँ पे जो बोलिया पंचायत में जो चौक में स्थित है ग्राम रक्षा दल के प्रशासन, जो कि वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग रोड में ना घूरें, अपने घर में रहें, जो कि आप लोग को घर में ही रहना है और सोशल डिस्टेंस बना के रहना है, अपने घर के अंदर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। मिट्ठू, मनिहारी में जो लगती है हाट बाजार, वहां से तस्वीरें हम लोगों को मिल रही थी क्या कि वहां पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और प्रशासन भी उन बाजारों में मुस्तैद नजर नहीं आ रही थी। क्या अब प्रशासन इस ओर कोई आवश्यक कदम उठाती दिख रही है? जी, वहाँ पे जो है आप प्रशासन जो अलर्ट कर दिया गया है, वहाँ पे प्रशासन जो है नियुक्ति भी की गई है और बाजार में जो है भीड़ भड़क्का जो है नहीं हो रहा है और लोगों को वहाँ से जो है जैसे भी हो जागरूक करके उन लोगों को भी समझा बुझा करके जो है घर का निर्देश दिया जा रहा है, घर पे रहने का जो है बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिट्ठू हमारे साथ जुड़ने के लिए। बारसोई के लोग तो मानो कोरोना को लेकर बिल्कुल भी सतर्क नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। जैसा कि आपने देखा, ये बारसोई से आई हुई कुछ तस्वीरें थी जहां पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, लॉकडाउन के नियम का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे। केबीसी न्यूज की पूरी टीम लगातार आप सबों से अपील कर रही है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और कोरोना को हराए। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।